क्वीन बीमारी के कारण पिछले साल ही मर चुकी थी। ये बातें सुनकर सुगर प्लम और वहाँ मौजूद सारे के सारे लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये चीजें उन्हें तो बिल्कुल पता ही नहीं थी। और वो सभी अपनी क्वीन की मरने की खबर सुनकर एकदम से मदहोश हो गए। उन्हें कुछ समझता ही नहीं कि आगे चलकर वो अकेले क्या करेंगे। लेकिन यहाँ क्लेरा को कुछ अजीब लगने लगा, इसीलिए वो उन सभी से कहने लगी कि मुझे अपने घर वापस जाना है, क्योंकि मेरे फादर और मेरे फैमिली वाले मेरा वेट कर रहे होंगे। और यहाँ सुगर प्लम क्लेरा की सारे डाउट्स क्लियर करती है कि ये एक अनोखी दुनिया है, जहाँ पर तुम्हारी मदर शुरुआत से एक क्वीन की तरह रहा करती थी और तुम यहाँ की प्रिंसेस हो। लेकिन इस दुनिया में बिताए गए कई साल तुम्हारी दुनिया में एक एक सेकंड्स के बराबर होते हैं, जिसका मतलब सिंपल ये है कि तुम यहाँ पर कितने भी साल बिताओ, जब तुम वापस अपनी दुनिया में जाओगे तो सभी को ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन फिर भी क्लेरा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर करे क्या। अब यहाँ क्लेरा सुगर प्लम को बता रही होती है कि मैं जब यहाँ पर आई थी तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चाबी को एक चूहा लेकर भागने लगा और वो कहीं फॉरेस्ट के अंदर चला गया। मुझे वो चाबी चाहिए क्योंकि वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन चूहे के बारे में पता चलने के बाद सुगर प्लम क्लेरा को सारी बातें बताती है। उसे ये पूरी तरीके से पता था कि जिस चूहे और जिस बड़े से मॉन्स्टर ने क्लेरा के ऊपर हमला किया वो कौन है और कहाँ पर रहता है। सुगर प्लम कहती है कि ये पूरी दुनिया तुम देख रहे हो, इसकी 4 पोर्शन है और ये 4 पोर्शन अलग अलग नेशन कहलाते थे, जिसमें से एक पोर्शन सबसे ज्यादा खतरनाक है और वो खतरनाक मॉन्स्टर्स उसी पोर्शन से बिलोंग करते थे। हालांकि क्लेरा नहीं समझ पाती कि आखिर ये सारी चीजें उसे क्यों बताई जा रही हैं। वो तो सिंपल कहती है कि मुझे चाबी चाहिए और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन अब सुगर प्लम ने उसे समझाया कि आज की होने वाली पार्टी में तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए सुगर प्लम क्लेरा को लेकर जाकर उसे बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करने लगी थी। शाम का समय होता है जिसमें कि सभी लोग कासल के अंदर जमा हो चुके थे और क्लेरा जो एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसेस लग रही होती है वो वहाँ पर आती है। सभी लोग क्लेरा को काफी सम्मान दे रहे थे और उसे अपने थ्रोन पर बिठाकर एक शो चला देते हैं। ये शो कई सारे लोग होस्ट कर रहे थे, जो कि एक पोर्ट्रे होता है कहानियों का। इस कहानी के अंदर क्लेरा को सारी बातें बताई जा रही थी कि कैसे ये पूरी दुनिया बनी और इसके पोर्शन को क्या कहलाए जाते हैं। जैसा कि सुगर प्लम ने बताया था कि इस पूरी दुनिया के 4 भाग हैं। 3 भाग के लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश होते थे और अपनी जिंदगी साफ साफ जीते थे, लेकिन एक पोर्शन ऐसा भी था जहाँ पर मदर जिंजर नाम की एक विच रहती थी, जिसकी तो लगातार यही चाह होती है कि वो अपने काले जादू की मदद से चारों के चारों पोर्शन को अपने कब्जे में कर ले। उसने तो खुद की नेशन की बहुत ही बुरी हालत कर दी थी कि वहाँ खतरनाक क्रिएचर्स रहने लगे थे और वो इन सारी चीजों को अपने डार्क एनर्जीज की मदद से बनाती थी। लेकिन क्लेरा अब थोड़ा सा डर जाती है ये सारी चीजें सुनने के बाद, और अब तो सुगर प्लम क्लेरा को बता रही होती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है। क्वीन के जाने के बाद तुम ही हमारी आखिरी होप हो जो इन सभी चीजों से हमें बचा पाएगी। क्लेरा नहीं समझ पाती कि आखिर वो इसमें कैसे हेल्प कर सकती है। अब यहाँ सारी चीजें समझाने के बाद सुगर प्लम क्लेरा को लेकर आगे बढ़ चलती है एक बहुत ही बड़ी मशीन के पास। उसने क्लेरा को बताया कि ये मशीन तुम्हारी मदर ने ही बनाई थी। इस बड़े से मशीन के अंदर ऐसी एबिलिटीज मौजूद थी जिसमें कि अगर किसी भी तरीके की डॉल्स को इंक्लूड किया जाए तो उन सभी के अंदर जान आ जाती और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाते। सुगर प्लम का आइडिया था कि अगर हम इस मशीन को चला दे तो कई सारे डॉल्स को इसके अंदर डालकर हम अपनी आर्मी तैयार कर सकते हैं, जो कि हम पर हमला होते समय हमारी प्रोटेक्शन कर सके। लेकिन अब इस मशीन को ऑन करने और चलाने का तरीका तो क्वीन ही जानती थी, पर अब वो तो हमेशा हमेशा के लिए चली गई हैं। और अब सुगर प्लम की इसी वजह से सारी होप खत्म हो चुकी थी इस मशीन को चालू करने के लिए। क्लेरा भी अब अपने मदर द्वारा बनाई गई उस बड़ी सी मशीन को पास जाकर देखने लगी थी। तभी उसे चाबी का एक निशान दिखाई देता है और ऐसा सेम निशान क्लेरा के उस एग में भी मौजूद था जैसे कि उसकी मदर ने गिफ्ट में दिया था। क्लेरा तो अब सुगर प्लम को बताने लगी कि शायद इसकी और मशीन की चाबी सेम टू सेम है और इस वक्त वो चाबी उस चूहे के पास है जो कि चौथी पोर्शन में रहता था। यानी कि उन्हें अब किसी भी हालत में वो चाबी ढूंढनी ही होगी जिससे कि ये मशीन चालू हो सके। अब तो यहाँ क्लेरा ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो इतनी ब्यूटीफुल दुनिया को खत्म होने नहीं दे सकती। वो तो पूरी कोशिश करेगी इस दुनिया को बचाने के लिए और ना ही ये किसी गलत हाथों में पड़ जाए। क्लेरा ने ये भी डिसाइड किया कि कल वो 4th पोर्शन की तरफ जाएगी, उस जगह में जहाँ मदर जिंजर रहा करती थी, क्योंकि उसी जगह पर तो उसे वो चाबी मिलेगी जो चूहा लेकर भागा था। हालांकि क्लेरा को थोड़ा सा डर लग रहा होता है, लेकिन वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। क्लेरा तो अगले ही दिन पूरी तरीके से तैयार होकर कुछ सोल्जर्स को अपने साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि उसे अंदाजा था कि 4th पोर्शन इतना भी ज्यादा इजी नहीं होगा। वहाँ पर तो उन्हें कुछ मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। क्लेरा तो अब जल्द से जल्द अपने सारे सिपाहियों को लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ से डार्कनेस और खतरनाक चीजों की शुरुआत होने वाली थी। वो जैसे ही एक ब्लैक फॉरेस्ट के एरिया में पहुंचते हैं तभी अचानक क्लेरा के साथ आए हुए सभी सिपाहियों को नीचे से कोई खींचने लगा। ये वही खतरनाक चूहे होते हैं जो आने जाने वाले सभी को मार गिराते थे। देखते ही देखते सारे सिपाही वहाँ से गायब हो जाते हैं और अब अगले ही मोमेंट में एक बहुत ही बड़ी डॉल उनके सामने आ चुकी थी। उस डॉल ने तो क्लेरा को अपने हाथों में पकड़ लिया और फिर अपने अंदर ही फेंक दिया। क्लेरा तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाती कि वो किस जगह पर आ चुकी है और ये उसके साथ क्या हो रहा है। तभी क्लेरा के सामने और कोई नहीं बल्कि मदर जिंजर आ चुकी थी। उसका चेहरा तो देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था, जो कि क्लेरा से पूछती है कि आखिर तुम्हारी मदर कहाँ पर चली गई है। क्लेरा ने उसे साफ साफ बताया कि
मेरी मदर मर चुकी है और वो कभी वापस नहीं आने वाली। अब थोड़ी ही देर के अंदर उस जगह पे वो गार्ड भी आ जाता है जो कि क्लेरा की मदद करना चाहता था, लेकिन अब उस गार्ड के सामने मदर जिंजर के कई सारे सोल्जर्स होते हैं जो कि एक्चुअली में जोकर्स थे। उन जोकर्स ने तो अब उस गार्ड के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया और उसे परेशान भी करने लगे, लेकिन वो गार्ड तो अपनी तलवार की मदद से कई सारे जोकर्स को मारने लगता है बहुत ही बहादुरी के साथ। इसी वजह से मदर जिंजर का ध्यान भटक गया था और वो अपनी जोकर्स की बॉडी में पावर ट्रांसफर करने लगी। तभी क्लेरा की नजर उसी चाबी की तरफ जाती है जिसे कि वो यहाँ पर ढूंढने आई थी। वो इस मौके का फायदा उठाकर तुरंत ही चाबी ले लेती है और वहाँ से भागने लगती है। गार्ड भी पूरी तरीके से अपने प्रिंसेस की मदद कर रहा था वहाँ से कहीं दूर भागने के लिए, और अब वो दोनों सही सलामत अपनी जान बचाते हुए उस चौथे पोर्शन से भी बाहर निकल के चले आते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि क्लेरा के पास वो चाबी होती है जिससे कि वो अपने मदर द्वारा दिए गए उस अंडे और वो मशीन को भी ऑन कर सकती थी। क्लेरा बिना वेट किए उस चाबी की मदद से अंडे को ओपन कर देती है, लेकिन उस अंडे में से अचानक अजीब तरीके की म्यूजिक की आवाज आने लगी। क्लेरा थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गई क्योंकि उसे लगा कि इस अंडे के अंदर कुछ अजीब सी चीज होगी जो उसके मदर से रिलेटेड हो, लेकिन इसके अंदर तो एक अजीब सा गाना बज रहा था जो उसके किसी काम का नहीं। इसीलिए क्लेरा बहुत ही ज्यादा नाराज होकर गार्ड के साथ अपने कासल की तरफ चली गई। लेकिन यहाँ क्लेरा को थोड़ी सी खुशी इस बात की होती है कि वो शुगर प्लम के लिए ये चाबी लेकर आ गई जिससे कि वो मशीन को एक्टिवेट कर सकती थी। शुगर प्लम भी इस बात से बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और क्लेरा को शाबाशी देती है। चाबी मिलते ही शुगर प्लम तुरंत ही मशीन के पास गई और उसे ऑन करने लगी। देखते ही देखते वो पूरी मशीन एक्टिवेट हो जाती है और प्रोड्यूस करने लगती है कई सारी खिलौनों को जिसके अंदर पूरी तरीके से लाइफ आ जाती थी। शुगर प्लम ने तो कई सारे टॉयज की एक आर्मी बनाना भी स्टार्ट कर दिया जो काफी पावरफुल और